अगर मोदी का तुम आप कुर्सी पे बैठ जाओ टीवी चला के, अगर मोदी के भाषण सुन लो, अगर एक बार भी सुनने के बाद उठ जाओ तो कान पकड़ लेना हमारा। अगर 190 रुपये तेल है तो उसमें क्या परेशानी है ये बताओ हमें आप। किसान आप चले जाओ साल में 4 फसल ले, है नहीं, तो किसान की क्या जेब काट ली मोदी ने। कहीं भी चले जाओ, कश्मीर की 370 धारा किसी पे ना हटी आज तक, और एक मोदी ने हटा दी। देखो जी, हम तो शुरू से ही मोदी के हैं और मोदी के रंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो मोदी से नू खुश हैं कि मोदी ने हर चीज़ करी है। क्या नहीं करी बताओ आज। इनकी ये सब्जी की दुकान है, इन्हीं का ये ठिया देखकर मैं रुका था। पहले इन्हीं से मैंने बात की, उसके बाद यहाँ 2-4 लोग जुटे, जैसा कि शुरू में बताया। उसके बाद वहाँ प्रधान जी दिखे, उसके बाद बाकी लोग। तो आपका शुभ नाम क्या है? सैनी, हरे किशन सैनी। हरि किशन सैनी। सैनी साहब। तो सैनी साहब क्या सोचते हैं? सोच हमारी हुई है मोदी है, सोच में क्या है। अरे सोच में मोदी है तो क्यों मोदी है, थोड़ा बताइए सैनी साहब। मोदी बढ़िया आदमी है, हर चीज़ से बढ़िया है। बताओ, अब ये कह रहे पंडित जी कि गाय बाजार नुकसान करें, हमें ये बताओ मोदी ने या योगी ने थोड़ी कही तुम गाय छोड़ो। मानोगे नहीं मानोगे? जब तुम गाय पाल रहे हो तो तुमने अपने घर में रखो। या योगी थोड़ी ना ले जाएगा अपने घर, या मोदी ले जाएगा, कोई नहीं ले जावे। अगर एक आदमी गाय पाले और अपने घर में रखे तो एक भी गाय ना हुई सड़क पे, और रोज मर रही है। नहीं, गाय का जिक्र अचानक इन्होंने इसलिए किया कि वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले वो साहब जो है, हाँ ये साहब जो है वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले की बात करो, ये आपस में बहस करने लगे कि गाय और बछड़े इतने छोड़ दिए गए, उससे परेशानी हो रही है, उसी में लाठी लेकर घूम रहे हैं, और इन दोनों की बहस हो रही थी, इसलिए उन्होंने शुरू गाय से कर दिया। तो आप गाय का जिक्र कर रहे थे, गाय बछड़े से परेशानी है, वो क्या परेशानी है? लठ लेके क्यों घूम रहे हो? खेतों में खा जाते हैं जी, फसल को खा जाते हैं हमारे को। दिन में रखा लो तो रात को खा जाते हैं। लागत लगती है, डाई लगाते, यूरिया लगाते, जुताई लगाते, पानी लगाते, मेहनत करते, लेकिन उसे रातों रात खा जाते हैं। तो लठ लेके घूमते इस तरह। तो लठ लेके घूमते हो आप दोनों, बहस कर रहे थे जब मैं यहाँ पे। क्या ये तो सड़क से जो हमारे खेत की तरफ को कर देंगे, सो जाएंगे, इन पर क्या जोर पड़ा, खाएंगे तो हमारे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है इस गाय बछड़े? तो पब्लिक ही, लेकिन हम थोड़ी ना है, हम अपने खेत में थोड़ी ना छोड़ सकते, ये तो बताओ। लेकिन संशोधन तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। क्या संशोधन होना चाहिए? यही है, गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए न ये कह रहे हैं कि गाय छोड़ दें, नुकसान करें। अब मान लो यहाँ इलाके में लील गाय हैं, मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ, मेरे बैंगन खड़े हैं, अब लील गाय खा रही हैं उन बैंगन ने, तो मैं क्या करूँ उनका बताओ। लेकिन ये जो समस्या है, जो बहुत जगह मैं घूम रहा हूँ, नील गाय वाला अलग मुद्दा है। आप नील गाय मिला के मुख्य मुद्दे को भटकाओ मत आप। उसमें मुख्य मुद्दा है कि जो गोवंश कर बिक्री पर प्रतिबंध है। सैकड़ों किसानों से मैंने बात की है, उसमें आपसे ज्यादा एकदम कट्टर वाले समर्थक जो मोदी जी के, योगी जी के हैं, वो भी कह रहे हैं इससे मुश्किल होती है, बछड़े और गाय खेतों में रात में पहरा देना पड़ता है, तो उसका जिक्र ये भी कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनो, इनके गाय है गई, वो ब्याल है इनके यहाँ, एक छोटी सी बात, ये दूध दे रही है, अब तो ये मजा से दूध पी रहे हैं। अरे जब वो ब्याएगी ना तो यही छोड़ेंगे, वह गाय है, और आज ये रखा रहे हैं, यही छोड़ेंगे कल को वह गाय को। क्यों ना छोड़ोगे? तो और कौन छोड़ रहे हैं गाय? किसान छोड़ रहे हैं ना गाय, जो किसान गाय पाल रहे हैं, किसान छोड़ रहे हैं। कौन सा किसान के हम ना छोड़ रहे बताओ? हम रोज दिखाते हैं बुकी के पीछे बांधी हुई गाय, रोज यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। किसान ये कहते हैं, एक मिनट। हाँ जी, मोदी छोड़ रहे हैं, योगी छोड़ रहे हैं, किसान ही छोड़ रहे हैं, उनके ही सिर पड़ेगी। अच्छा चलिए, अब ये चूंकि एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, हालांकि मैं गाय बछड़े पर बहुत बात कर चुका हूँ। छोड़ किसान रहे या जिनके पास वो गाय दूध देना बंद कर देती है या ज्यादा बछड़े हो गए छोड़ते हैं, उनका तर्क ये है कि पहले इसको बेच देते थे, अब बिकती नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने अगर गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया तो गौशाला बनाने के आदेश थे जिले जिले में, और वो गौशाला करीब करीब डिफंक्ट है, हर जगह गौशाला की बुरी स्थिति है। इसलिए गाय पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, कई वीडियो में कर चुका हूँ। पहले सैनी साहब इधर आइए, अपने ठिये पर दुकान की तस्वीर भी आपको दिखे, और उसके बाद प्रधान जी से बात करूंगा मैं। तो आप इतने पक्के वाले समर्थक मोदी जी के क्यों हो, ये बताओ पहले। देखो जी, हम तो शुरू से ही मोदी के हैं और मोदी के रंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो मोदी से नू खुश हैं कि मोदी ने हर चीज़ करी है। क्या नहीं करी बताओ आज मोदी ने? जो आज मतलब कहीं भी चले जाओ, कश्मीर की 370 धारा किसी पे ना हटी आज तक, और एक मोदी ने हटा दी। बताओ किसी पे हटी है आज तक? अब कांग्रेस है, कांग्रेस है,
कांग्रेस पहले 10 साल रह चुकी, एक साथ संसद में ना रह चुकी। इलेक्शन आएंगे, राहुल गांधी है कि जी आपके जो ये इलेक्शन हुए है कि मैं 6,000 दूंगा किसान को। तो ये बताओ पहले 10 साल ना रही कांग्रेस, जब क्यों ना दिए? जो अभी इलेक्शन आते कि मैं 10,000 दूंगा, 6,000 दूंगा। मोदी ने कही कि मैं किसान को 2,000 रुपये दूंगा महीने, 3 महीना में या 6 महीना में, 4 महीने में 4। जो भी है मान लो, वो 2,000 आ रहे हैं, हमारे आ रहे हैं वो 2,000। राहुल गांधी बता दो, अगर एक बार भी आए हों, 10 साल सरकार रही है राहुल गांधी की। अच्छा ये बताओ, अब एक बात बताओ, चलो ये सारा किसान वाली बात 2014 के चुनाव के बाद है, दरअसल ये किसान वाला तो 2019 के बाद है। लेकिन चलो हम असली बात ये करते हैं कि ये जो क्या करें बीच में नहीं, असली बात ये, जैसे आपने कहा कि 370 हटा दिया, तो मान लो 370 हटा दिया, सैनी साहब समझना चाह रहे हैं कि आप सब्जी बेच रहे हो, यहाँ पे भिंडी और गोभी और आलू और अदरक और लहसुन और बाकी सीताफल, तो सैनी साहब को क्या फर्क पड़ा 370 वहाँ हटने से? तब फर्क तो हमें किसी चीज़ पे भी ना पड़ रहा। अब बताओ, जो मोदी की बुराई कर रहे हैं उन पे क्या फर्क पड़ा मोदी से? आप हमें भाई ये बताओ, जो मोदी के खिलाफ हैं आप उनसे ये पूछोगे मोदी के आने से उन पे क्या फर्क है? अगर 370 हटने से कोई फर्क नहीं है तो मोदी के आने से क्या फर्क है? बताओ हमें आप। आज ऑल इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, कहाँ मोदी की वाह नहीं है। अगर मोदी का आप कुर्सी पे बैठ जाओ टीवी चला के, अगर मोदी के भाषण सुन लो, अगर एक बार भी सुनने के बाद उठ जाओ तो कान पकड़ लेना हमारा। भाई साहब, कभी भी मोदी ने भाषण देते हुए मैं कोई बदतमीजी नहीं करी होगी किसी नेता के खिलाफ। राहुल गांधी है, कै दिन का है वो, मेरी उम्र की है, मेरी उम्र 48 साल है, इतनी उसकी होएगी, बोलने की तमीज है। राहुल अगर मोदी को क्या, मोदी चोर, ये बताओ मोदी ने क्या चोरी कर ली? मोदी के पास चाहे कुछ भी सही, हमें ये बताओ, रॉबर्ट वाड्रा है, उसका बहने हुए, उसके पास कहाँ से आई इतनी प्रॉपर्टी? जो आदमी इटली से यहाँ आकर रहने लगे उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, जो यहाँ का आदमी है बाकी पास कुछ भी ना है। रॉबर्ट वाड्रा इटली से नहीं आया है, कहीं से भी मानो आप सर, कहीं से ही मानो, लेकिन इतनी सोनिया गांधी इटली की हैं, तो राजीव गांधी की पुश्तें यहीं रही हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी। राहुल गांधी भाषण देवे, आग लगा, तुरंत इटली भाग जाए। हाँ, मैं करूँगा कांग्रेस की बुराई। अच्छा ये बताओ, चलो एक सेकंड ये बताओ कि ठीक है 370 हट गया, आपको ये पता है 370 हटने से वहाँ क्या फर्क पड़ गया और 370 से क्या दिक्कत थी? दिक्कत तो बतेरी गए, वहाँ कोई जमीन ना खरीद सके, आज जमीन खरीद सके कोई आदमी वहाँ जाके ना दिए। पहला तो बताओ, आपने किसी का सुना है जो जमीन खरीद लिया हो यहाँ से जाके? हमने किसी को ना सुनो। यहाँ अपना पेट पालेगा, अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ जमीन कश्मीर में खरीद। मेरी बात सुनो, देखो, जब कांग्रेस ही है, सुनो, जब कांग्रेस ही जब भी पेट पाल ले, जब अखिलेश की सरकार है जब भी पेट पाल ले, मायावती की जब भी पेट पाल लें, आज बीजेपी है तो जब भी पेट पाल लें, और पब्लिक कह रही है जब के योगी नहीं आवे। मैं सत रख रहा हूँ लोग 5-5 हज़ार की, अगर कोई योगी हरा जाए फिर दोबारा। अच्छा चलो, वो तो चुनाव के बाद तय होगा, हो सकता है योगी जी ही सरकार योगी जी की बने, हो सकता है बने, गारंटी है, सैनी जी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन चलिए हो सकता है बने। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लो जैसे लोग कहते हैं इतनी महंगाई हो गई, सरसों तेल कैसे लीटर किलो? आप कह रहे हो महंगाई, आप मेरी बात सुनो, आज से 10 साल पहले आदमी की झाड़ी 300 रुपया, मन जब, एक मिनट सुनो, जब 300 रुपये झाड़ी ही, जब था सरसों का तेल 60 रुपये किलो, ठीक। आज मजदूर की झाड़ी 600 रुपये है, अगर 190 रुपये तेल है तो उसमें क्या परेशानी है ये बताओ हमें आप। किसान, आप चले जाओ साल में 4 फसल ले, है नहीं, तो किसान की क्या जेब काट ली मोदी ने? 3 महीना में फसल ले ले, 2.5 महीना में मक्का बेच दे, फटाक दे सी, 2.5 महीना में मक्का काट के और बेच दे, और उसे 10 दिन बाद जोत के और फिर दूसरी फसल। तो ये जो 3 फसल 4 फसल, ये मोदी जी के आने से जमीन में फसल ज्यादा होने लगी? मोदी जी के आने से कह रहे ना महंगाई हो गई, कहाँ? मैं पूछ रहा हूँ, ये फसल मोदी जी के आने से जमीन में ज्यादा होने लगी? पहले ये तो बता। सुनो ना, मोदी के आने से नहीं महंगी हो रही है, लेकिन मोदी के आने से कहाँ महंगाई होगी? नहीं, महंगाई नहीं, मोदी जी के आने से फसल ज्यादा होने लगी। मेरी बात तो सुनो, मैं वो चीज फिर कह रहा हूँ, तो आप मेरे को ये बताओ महंगाई कहाँ है? फिर महंगाई नहीं है ना है महंगाई। जब जो आदमी 600 रुपये कमा रहा था वो 200 रुपये खर्च करेगा रोज के,
600 रुपये सबको दिहाड़ी नहीं मिलती है, लेकिन चलो आप कुछ बोल रहे हो। सुनो, आज के आदमी क्या है, 500 की झाड़ी कर रहे हैं और 200 की जगह छुट्टी करके आए, पैसा जेब में गिरे, 200 की दारू पियाए, तो उनका खर्च कैसे चलेगा बताओ। दिल्ली में वो डकैत कौन है, वो धरना पे बैठे हैं। राकेश टिकैत नाम है, किसान के नेता। ये नारे हमारे और देखिए अदरक लहसुन प्याज सब इनका धड़ाधड़ बिक रहा है। और सैनी साहब गदगद दुकान, अंदर आइए आप सैनी साहब, देखिए अब अदरक तो आपका बहुत अच्छा है। वैसे आधा किलो अदरक हम भी ले लेते हैं। चलिए तौलिए, सैनी साहब के यहाँ से आधा किलो अदरक ले जाएंगे। अब हम अगले 5, 7, 10 दिन तक मैं चाय अदरक की पीता हूँ, तो आपकी दुकान से जो अदरक ले जा रहा हूँ इसी की चाय पीऊँगा मैं। और ठीक वाला अदरक देना, खराब तो नहीं होगा ना? ये नहीं ना, खराब ना होगी। खराब नहीं होगा, कच्चा अदरक नहीं है ना? हाँ ये कच्ची है। तो खराब हो जाएगा ना? ये थोड़ा मिला के दो, खराब तो नहीं होगा ना? नहीं, एक मिक्स करके दे देता हूँ ना आपको। चलो ठीक है। कैसे देते हो अदरक आप? 20 की 250 ग्राम है, 20 रुपए की 250 ग्राम। चलो इनसे हम अदरक लेके जा रहे हैं। और चाय 15 दिन इसी अदरक से 20 दिन चलेगी, आपकी याद आएगी। और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहते हो क्या? मोदी जी को लेकर उनकी सेहत अच्छी रहे और 100 साल जिए 100 साल और हमेशा मोदी रहे। हमेशा मोदी रहे। चाहे सरसों तेल 3000 हो जाए, चाहे डीजल 5000 क्यों ना हो जाए, और 5000 हो तब भी खाएंगे। 5000 के सरसों तेल भी लेंगे। हाँ जी, वो भी लेंगे अगर कमाएंगे तो। सर देखो, कमाएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं खा सकते, अगर कमाएंगे तो 10,000 किलो की चीज़ भी खा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सैनिक साहब और बाकी सभी लोग जो यहाँ हैं। फिलहाल यूपी के किसी और इलाके की तरफ चलते हैं। नमस्कार।